Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about another theory which is social learning theory. ठीक है, ये लर्निंग की हम नेक्स्ट थ्योरी पढ़ रहे हैं. इससे पहले हम क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी को पढ़ चुके थे. ठीक है, तो सोशल लर्निंग थ्योरी को दिया आपका एल्बर्ट बंडूरा ने. ये थ्योरी दी है आपकी एल्बर्ट बंडूरा ने. उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था एल्बर्ट बंडूरा ने बोबो डॉल पर. ठीक है, तो सोशल लर्निंग थ्योरी प्रपोज की गई बंडूरा के द्वारा. उन्होंने ये रिकॉग्नाइज किया कि इम्पोर्टेंस जो होती है ऑब्जर्वेशन की और मॉडलिंग द बिहेवियर, एटीट्यूड और इमोशनल की, वो रिएक्शन होता है ऑफ अदर्स. ठीक है, बंडूरा के हिसाब से ज़्यादातर ह्यूमन बिहेवियर जो होता है वो कैसे लर्न करते हैं, जहाँ हम ऑब्जर्व करते हैं थ्रू मॉडलिंग से, मतलब दूसरे को हम ऑब्जर्व करके वैसा ही कहीं ना कहीं बिहेवियर करने लगते हैं. ठीक है, तो अब बात करें शुरुआती, हमने जो क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो पढ़ी थी वो बेस थी हमारी बिहेवियरिस्टिक मॉडल पे. इसमें क्या कर रहे थे, इसमें सिर्फ हम स्टडी कर रहे थे ऑब्जर्वेबल को और एक्सटर्नल बिहेवियर को. एक स्टिमुलस था जिसके रिगार्डिंग हम रिस्पॉन्स दे रहे थे, जैसे कि हमने ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी क्लासिकल में पढ़ा था कि क्या कहते हैं, एक जो उसने दी थी हमें थ्योरी BF स्किनर ने दी, और दूसरी थ्योरी थी हमारी पावलाव ने दी थी. तो पावलाव ने क्या किया था, कुत्ते को घंटी बजाई और खाने का फूड उसको दिखा, फूड दे दिया उसको. और इससे क्या है, कुत्ते ने ये बिहेवियर सीख लिया था. वो क्या था, उन्होंने स्टिमुलस दिया एनवायरनमेंट में और उसने डॉग ने रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया. फिर इन दोनों के बीच में एक आता है ब्लैक बॉक्स. ब्लैक बॉक्स क्या होता है, एक ऐसा इंटरनल इमीडिएट इंटरनल बिहेवियर जिसको हम स्टडी नहीं कर पा रहे थे. फिर बाद में एक थ्योरी आई कॉग्निटिव मॉडल पर. सोशल लर्निंग थ्योरी जो है वो पार्ट है कॉग्निटिव मॉडल का. इसमें क्या है, साइंटिफिकली हम स्टडी करते हैं, हम साइंटिफिकली स्टडी कर सकते हैं इंटरनल बिहेवियर की, जैसे कि इनपुट इन द एनवायरनमेंट. इसके बीच में आती है आपकी मीडिएशनल प्रोसेस जिसको नाम दिया गया ब्लैक बॉक्स का. यानी कि ये क्या होता है, एक मेंटल इवेंट होता है, फिर इससे क्या आउटपुट निकल कर आता है. अब इंट्रोडक्शन की बात करें तो क्लासिकल कंडीशनिंग जो थी वो बेस थी रिपीटेशन पर और लिंक हो रही थी एक स्टिमुलस के साथ. दूसरी तरफ ऑपरेंट कंडीशनिंग जो थी वो बेस थी हमारी कॉन्सिक्वेंसेस पर, यानी कि इन परिणामों पे कि अगर आप कुछ अच्छी चीज़ करोगे तो आपको रिवॉर्ड किया जाएगा, अगर आपका बिहेवियर एक्सेप्टेबल इन मैनर नहीं है तो आपको पनिश किया जाएगा. ठीक है, तो सोशल लर्निंग थ्योरी प्रपोज की बंडूरा ने. उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया फाइंडिंग्स को क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी की, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी की, उसमें ऐड किए कुछ दो इम्पॉर्टेंट आइडियाज़. मतलब इन दोनों को मिलाकर उन्होंने एक थ्योरी बनाई बंडूरा ने, सोशल लर्निंग थ्योरी, जिसमें उन्होंने दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऐड किए. एक तो मेडिटेटिंग प्रोसेस अकर स्टिमुली एंड रिस्पॉन्सेज, जो हमारे ब्लैक बॉक्स जिसको हमने बोला है, तो उस प्रोसेस में अकर होते हैं आपके स्टिमुली और रिस्पॉन्सेज. बिहेवियर इज लर्न फ्रॉम द इन्वायरमेंट थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग. बिहेवियर जो हमारा व्यवहार है वो सीखा जा सकता है इन्वायरमेंट से. ठीक है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, हम ऑब्जर्व करके उस बिहेवियर को सीख सकते हैं. जैसे कि आपने देखा होगा छोटे बच्चे होते हैं इन्वायरमेंट में क्या करते हैं, अपने पापा अगर उनका कोई बिहेवियर कर रहे होते हैं तो उनको कॉपी करने लगते हैं, उस चीज़ को वो रिपीट करते हैं अगर अच्छी लगी तो. अगर पेरेंट ने उनको डांटा, कोई बिहेवियर ऐसा है जो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो उसका मतलब ये है वो उस चीज़ का रिपीटेशन नहीं करेंगे और वो कॉपी करते हैं, चाहे वो कमर्शियल ऐड देख के करें या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स में किसी एक को देख के कॉपी करने देखते हैं. ठीक है, तो ये बिहेवियर बोल सकते हैं, बिहेवियर लर्न होता है हमारे इन्वायरमेंट से थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड लर्निंग. यानी कि क्या है, बच्चे ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को. फिर आते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग पर. जो आइडिया आया एक्सपेरिमेंट का वो था हमारा बॉबोडॉल का एक्सपेरिमेंट 1961 में. वहाँ ऑब्जर्व किया गया चिल्ड्रन को लर्निंग प्रोसेस में, ये बंडूरा ने किया था. चिल्ड्रन ऑब्जर्व कर रहे थे पीपल को जो उनके चारों ओर थे और बिहेव कर रहे थे वेरियस वेज में. इंडिविजुअल दैट आर ऑब्जर्व आर कॉल्ड मॉडल्स. मतलब जिन इंडिविजुअल को वो ऑब्जर्व कर रहे थे, जिनके बिहेवियर को वो कॉपी करने की कोशिश कर रहे थे, उनको मॉडल बोला गया.
तो सोसाइटी में क्या है, चिल्ड्रन सराउंडेड होते हैं बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल मॉडल्स के साथ, जैसे कि उनके पेरेंट्स हो गए और उनकी फैमिली में कोई मेंबर्स हो गए, कैरेक्टरिस्टिक्स चिल्ड्रन पे, जैसे टॉम एंड जेरी हो गया, शिनचैन हो गया, इस तरीके से कैरेक्टर्स हो गए, उनके फ्रेंड्स हो गए, उनके पीयर ग्रुप के, इवन उनके टीचर एट स्कूल्स। तो बच्चे क्या है, उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं, फिर उनको कॉपी करने लगते हैं। तो ये मॉडल प्रोवाइड करते हैं एग्जाम्पल ऑफ बिहेवियर, ऑब्जर्व एंड इमिटेट। ठीक है, तो दीज मॉडल प्रोवाइड एग्जाम्पल्स ऑफ बिहेवियर टू ऑब्जर्व एंड इमिटेट। फिर हाउ व्हाट डू चिल्ड्रन डू, मतलब चिल्ड्रन किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले पे अटेंशन, वो बहुत ध्यान से देखते हैं। जैसे कि आपको क्लास में भी बोला जाता है कि प्लीज़ पे अटेंशन ऑन दिस टॉपिक, या फिर अटेंटिव रहिए। उससे क्या होता है, अगर हम अटेंटिव रहते हैं तो चीज़ों को हम समझते हैं, कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमारे इनकोड करती हैं हमारे बिहेवियर में। फिर बाद में हम उसके रिगार्डिंग इमिटिएट और रिप्रोड्यूस और आइडेंटिफिकेशन भी कर पाते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे अटेंशन पे करते हैं, पहले देखते हैं ध्यान से, फिर उनके बिहेवियर उनके बिहेवियर एनकोड होने लगता है, कहीं ना कहीं वो अपने माइंड में चीज़ें रखने लगते हैं, फिर उसको इमिटेट करते हैं, वैसे ही कॉपी करके दिखाते हैं। और हुम डू दे इमिटेट, और हुम कैसे करते हैं वो, तो दीज हु आर सिमिलर और फ्रॉम सेम जेंडर, मतलब कैसे, या तो उनके जैसे हो पर्सन, या फिर बेस्ड हो सेम जेंडर पे, जैसे कि लड़की है, बेबी गर्ल है, तो वो अपनी मम्मी को कॉपी करेगी। फिर अगर बेबी बॉय है तो अपने पापा को कॉपी करता है। तो इस तरीके से वो सिमिलर, एक जैसे दिखने वाले जेंडर को कॉपी करते हैं। फिर बेस्ड ऑन रीइंफोर्समेंट का यहाँ पे क्या है, रीइंफोर्समेंट में भी दो आती हैं, एक तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। जहाँ पर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होगी, यानी कि कोई ऐसा बिहेवियर जो उनके पेरेंट्स को पसंद आया, तो वो उसको चॉकलेट देंगे या कुछ रिवॉर्ड देंगे। जैसे उनसे बोले कि कोई आप पोएम सुनाओ, बच्चे ने कहीं से देखा, सीखा, उसको पोएम बनानी शुरू कर दी। और दूसरी नेगेटिव में क्या है, कुछ ऐसी एक्टिविटी है जो एक्सेप्टेबल नहीं है, मतलब उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ बोली जो सही नहीं है, तो उससे क्या है, पेरेंट के थ्रू उनमें डांट पड़ने लगती है। तो ये क्या है, ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हुई। तो बेस्ड है रीइंफोर्समेंट पर। फिर ऑब्जर्विंग कॉन्सिक्वेंसेज ऑन अदर पीपल, ऐसा ही नहीं होता है, इसके अलावा वो उसके कॉन्सिक्वेंसेज को भी ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कि घर में अगर दो भाई हैं या दो दो बच्चे हैं, तो बड़े बच्चे की किसी बात को लेकर डांट पड़ी, तो ऑटोमेटिकली दूसरे को ये चीज़ पता चल जाती है कि अगर मैं भी ऐसा करूँगा या करूँगी तो मेरी भी डांट पड़ेगी। उसी तरीके से जैसे क्लास में होता है, किसी को किसी बात के लिए डांटा जा रहा है या समझाया जा रहा है, तो वो इंडिविजुअली एक स्टूडेंट को लेकर वो बात नहीं होती है, वो सभी बच्चों को लेकर कि इन फ्यूचर और भी बच्चे सेम बिहेवियर को रिपीट ना करें। तो कहीं ना कहीं ऑब्जर्विंग कॉन्सिक्वेंसेज ऑन अदर पीपल। ठीक है, फिर ब्लैक बॉक्स जो आता है, जैसे स्टिमुलस आता है, फिर एकदम रिस्पॉन्स आता है, ये तो ट्रेडिशनल थ्योरी में था। ऐसे ही स्टिमुलस फिर रिस्पॉन्स, उनके बीच में जो प्रोसेस होती है जिसको हम मेडिएशन बोलते हैं, यानी कि जिसको बोलते हैं ब्लैक बॉक्स, वो क्या है, कॉग्निटिव प्रोसेस है, यानी कि संज्ञात्मक प्रोसेस है। तो सोशल लर्निंग थ्योरी इस बात पर डिस्क्राइब करती है कि एक ब्रिज होता है बिटवीन ट्रेडिशनल लर्निंग थ्योरी और कॉग्निटिव अप्रोच में। मतलब पहले क्या था, पहले स्टिमुलस था, फिर रिस्पॉन्स था ट्रेडिशनल थ्योरी में, लेकिन कॉग्निटिव में क्या आया, आपका स्टिमुलस आया, रिस्पॉन्स आया, बीच में जो है प्रोसेस, जो बीच में कॉग्निटिव है, यानी कि मेडिएशन। तो दिस इज बिकॉज इट फोकस ऑन हाउ मेंटल फैक्टर्स आर इन्वॉल्व इन लर्निंग। मेंटल, कॉग्निटिव यानी कि मेंटल, ये प्रोसेस ये बताती है कि किस तरीके से फोकस करते हैं, मेंटल फैक्टर किस तरीके से इन्वॉल्व होते हैं लर्निंग में। तो जो बेंड्यूरा थे 1977 में ये बिलीव किया कि ह्यूमन क्या है, एक्टिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसर हैं, और हमेशा सोचते हैं रिलेशनशिप के बारे में, अपने बिहेवियर के और उनके कॉन्सिक्वेंसेस के। मतलब ह्यूमन नेचर क्या है, अगर वो कोई भी बिहेवियर करेगा तो उस बिहेवियर के साथ साथ उसके कॉन्सिक्वेंसेस को भी सोच लेता है कि अगर मैं ऐसा करूँ, अगर मैंने किया तो इन फ्यूचर मुझे ये चीज़ होगी, अगर मैंने ये किया तो ये होगा। तो इस तरीके से बेंड्यूरा इस बात पर बिलीव करते हैं कि ह्यूमन एक्टिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसर होती हैं। फिर नेक्स्ट आता है इसी में पॉइंट, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कुडंट अकर अनलेस कॉग्निटिव प्रोसेस वर एट वर्क। मतलब ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जब तक काम नहीं करती है, जब तक सही नहीं होती, जब तक कॉग्निटिव प्रोसेस ना हो। तो ये मेंटल फैक्टर मीडिएट करते हैं लर्निंग प्रोसेस में, डिटरमाइन करते हैं कि हमने क्या नया रिस्पॉन्स एक्वायर किया।
तो therefore individual do not active automatically observe the behavior of a model and imitate it. मतलब ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल ऑटोमेटिकली ऑब्जर्व कर लेते हैं, वो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, टाइम लेते हैं लोगों को ऑब्जर्व करने में, फिर उस जैसा बिहेवियर इमिटेट करने में, ठीक है। तो मीडिएशनल प्रोसेस में आपके चार आते हैं। सबसे पहले आता है अटेंशन। जैसे क्लास में बोला जाता है, कोई भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा होता है कि अटेंशन प्लीज़ कीप क्वाइट, अटेंटिव हो जाइए। तो उससे क्या है, एक्सटेंड टू विच वी आर एक्सपोज नोटिस द बिहेवियर। हमें क्या है, जो चीज़ हमें पढ़ाई जा रही है, कोई टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, अगर हमने उस समय अटेंशन नहीं किया तो वो स्लिप हो गया, फिर वो हमारे माइंड में वो चीज़ें नहीं रहेंगी। मतलब जब हम अटेंशन ही नहीं कर पा रहे हैं तो रिटेंशन कहाँ से होगा। तो कोई भी बिहेवियर मीडिएशनल प्रोसेस के लिए पहले सबसे पहले अटेंशन होगा, तो इट हैज़ टू ग्रैब आर अटेंशन। फिर रिटेंशन में क्या है, किस तरीके से बिहेवियर रिमेंबर रखा गया, यानी कि जो टॉपिक क्लास में पढ़ाया गया कितना आपको माइंड में रहा, कितना आपने उसको याद रखा। तो बिहेवियर जो रिमेंबर्ड है, तो बिहेवियर कितना हमने नोटिस किया। ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो हमें पेरेंट्स चीज़ें बता रहे हैं या हमेशा चीज़ें रिमेंबर रखी जाएं, और विच ऑब्वियसली पेरेंट इमिटेशन, ठीक है। फिर आता है आपका रिप्रोडक्शन। ये एक एबिलिटी है कि किस तरीके से आप परफॉर्म करते हो बिहेवियर को, और मॉडल है जस्ट डेमोस्ट्रेटेड है। एबिलिटी प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन रिप्रोडक्शन। मतलब जैसे कि एबिलिटी का बहुत बड़ा रोल होता है हमें कोई भी क्रिटिकल रोल करने में रिप्रोडक्शन में। जैसे कि हम किसी के बिहेवियर से बड़े देख के एकदम से इन्फ्लुएंस हुए। जैसे किसी की कॉम स्किल्स बहुत अच्छी हैं, किसी की फ्लुएंसी बहुत अच्छी है, इंग्लिश में कमांड बहुत अच्छी है, लेकिन आपके अंदर वो एबिलिटी नहीं है कि आप उसको रिप्रोड्यूस कर सको। लेकिन ऐसा नहीं है, अभी नहीं है तो इन फ्यूचर भी नहीं आएंगी। तो प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट। तो उसी तरीके से आप प्रैक्टिस करोगे, अपनी एबिलिटी को एनहेंस करोगे, तो आप रिप्रोडक्शन कर सकते हो, ठीक है। फिर उसी तरीके से एक और निकल कर आता है मोटिवेशन। द विल टू परफॉर्म द बिहेवियर, द रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट दैट फॉलो अ बिहेवियर विल बी कंसिडर्ड बाय ऑब्जर्व। अगर आपका परसीव्ड रिवॉर्ड ज़्यादा है परसीव कॉस्ट से, तो बिहेवियर इमिटेटेड होगा। मतलब आपका जो रिवॉर्ड है वो ज़्यादा है परसीव कॉस्ट से, तो आपका बिहेवियर इमिटेटेड होगा। लेकिन आपका परसीव्ड रिवॉर्ड कम है परसीव कॉस्ट से, तो बिहेवियर इमिटेटेड नहीं होगा, ठीक है। हर थ्योरी के अपने क्रिटिसिज्म होते हैं, तो इसके टॉप 3 क्रिटिसिज्म निकल कर आए। सबसे पहले निकल कर आया, सोशल लर्निंग थ्योरी कैन एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स बिहेवियर बट इट कैन नॉट एडिक्वेटली अकाउंट फॉर हाउ वी डेवलप आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स। मतलब सोशल लर्निंग थ्योरी क्या है, एक्सप्लेन करती है कॉम्प्लेक्स बिहेवियर को, लेकिन एडिक्वेटली इस बात पे फोकस नहीं करती कि किस तरीके से हम अपने थॉट्स को, फीलिंग को डेवलप करें। और ये मॉडल कहीं ना कहीं ये एक्सप्लेन नहीं करता कि किस तरीके से हम चीज़ें सीख सकते हैं अपने सोशल एक्सपीरियंस से। मतलब पूरी प्रोसेस नहीं बताता। तो द मॉडल डजेंट एक्सप्लेन हाउ वी कैन लर्न फ्रॉम अदर सोशल एक्सपीरियंसेस। फिर कुछ क्रिटिसिज्म है सोशल लर्निंग थ्योरी के अराइजेज होते हैं कि ये कमिटमेंट है इन्वायरमेंट से, जो कि चीफ इन्फ्लुएंस है उनके बिहेवियर पर, ठीक है। तो ये थे कुछ क्रिटिसिज्म और पूरी सोशल लर्निंग थ्योरी। तो होप्स स्टूडेंट आपको ये थ्योरी समझ आई लर्निंग की, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।